14 तारीख को यहाँ पे कनॉट प्लेस में 14 तारीख को यहाँ पे, भैया शांत हो जाए, नहीं तो मैं बैठ जाता हूँ, बैठ जाता हूँ, बोलिए थोड़ा सा हो गया, आप यहाँ शांत होइए भैया, चुप हो जाओ। 14 तारीख को कनॉट प्लेस में पेलेट गन का प्रयोग हुआ, उसका सबूत क्या है? 20 जुलाई को पेलेट गन का प्रयोग हुआ, उसका सबूत क्या है? सबूत ये है, देखिए ये है पेलेट्स, देख लीजिए इनको अच्छी तरह देख लीजिए, ये देखिए ये है पेलेट्स, ये कहां से आए? ये इनके शरीर से आए, दिखाओ, ये इनके यहाँ लगे छर्रे, 200 छर्रे इनके शरीर के अंदर है, 3 छर्रे इनके आंख में है, वो फाइल दिखाओ। ये है एम्स की रिपोर्ट, लेडी हार्डन की रिपोर्ट, जिसमें साफ लिखा है कि इनको एम्स की हेरी, जिसमें साफ लिखा है कि इनके शरीर में 200 से ज्यादा छर्रे हैं, आंख में 3 छर्रे हैं, आंख इनकी खो गई है, उस आंख से वो नहीं देख पाएंगे, और इनके दिल के पास, बिल्कुल दिल के पास छर्रे हैं जो छुए नहीं जा सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमने छर्रे नहीं चलाए, तो एक ही सवाल है, अगर आपने नहीं चलाए तो किसी ने तो ये छर्रे चलाए होंगे, शायद किसी और ने इन पर छर्रे चला दिए, और अगर किसी और ने नहीं चलाए तो पता नहीं, शायद इन्होंने ही छर्रे चला दिए होंगे, मगर क्राइम तो हुआ है क्योंकि इनके शरीर में छर्रे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज कीजिए, एफआईआर दर्ज कीजिए। हिंदुस्तान का एक युवा है, उनकी मम्मी यहाँ पे ज्योति खड़ी है, उनके पिता दीपक है, साहिल है ये, और हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि प्लीज एफआईआर दर्ज कीजिए। अंदर से हमें बताया जा रहा है कि देखिए ऊपर से ऑर्डर आया, एफआईआर नहीं हो सकता है। सिंपल सी बात है, जब तक एफआईआर नहीं होगा तब तक हम यहां से नहीं हिलने वाले हैं। सिंपल सी बात है, एफआईआर करना होगा। इस देश में लाखों लोगों के साथ ये अन्याय होता है, महिलाओं के साथ होता है, जिनका रेप किया जाता है उनके साथ होता है, गरीबों पर ये किया जाता है, हर रोज किया जाता है, और ये नई दिल्ली में कनॉट प्लेस में आपकी आंखों के सामने किया जा रहा है। इसीलिए हम सिर्फ एक मांग है हमारी, एफआईआर, डीडीआर, और जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर है उसका आप नाम हमें बता दीजिए, हम चले जाएंगे। हम सिर्फ इस परिवार के लिए न्याय मांग रहे हैं, और हमें बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान में युवा पर गोली चलाई जा सकती है। दिखाइए, यहाँ दिखाइए, युवा पे गोली चलाई जा सकती है, मगर आंख दिखाइए, गोली चलाई जा सकती है, मगर इस देश में अमित शाह की होम मिनिस्ट्री, दिल्ली पुलिस के लोग न्याय नहीं दिलवाने देंगे। साहिल की लॉयर हैं, 2 मिनट आप आइए, बोलिए। आप ये कितने दिन से आप घूम रही हैं? 13 अगस्त से इनको एक पुलिस स्टेशन से दूसरे पुलिस स्टेशन में भेजा जा रहा है। आज सुबह हम एक पुलिस स्टेशन गए, हमें बताया गया कि यहाँ नहीं हो सकता, आप दूसरे पुलिस स्टेशन में जाइए। हमें वहां से यहाँ भेजा। थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बताइए।
14 अगस्त को वी वेंट टू द पुलिस स्टेशन कनॉट प्लेस। दे सेड कि ये जंतर मंतर के सारे केसेस संसद मार्ग आए हैं, हम इधर भी आए कोऑपरेट करने के लिए। उन्होंने कहा कि प्लेस ऑफ इंसिडेंट कनॉट प्लेस एरिया है, तो आप कनॉट प्लेस जाइए। हम फिर से कोऑपरेट करने के लिए वहाँ गए। वहाँ वो इनिशियली टेकअप कर रहे थे। द मोमेंट दे रेड द कंप्लेंट, उन्होंने वापस कर दिया और बिठाया रखा काफी देर कि एसएचओ साहब आ रहे हैं, एसएचओ साहब आ रहे हैं। एसएचओ साहब ने मुझसे पर्सनली फोन पे बात किया कि मैडम हम नहीं लेंगे, आप डीसीपी क्राइम ब्रांच आरतीपुरम जाइए, हम नहीं ले सकते, सॉरी। और उसके मेरे उनके साथ, और जब आपने उनसे कहा तो फिर उन्होंने इनसे कहा कि नहीं, ऊपर से ऑर्डर आया है। और हमने ये भी कहा कि आप मेरी कंप्लेंट दर्ज कीजिए, मेरी डीडी नंबर दे दीजिए, आप कनेक्ट कर दीजिए जो भी एफआईआर है जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है डीसीपी क्राइम ब्रांच के पास। नहीं, आप वहाँ जाइए। हम 7 बजे पूरा दिन लगाने के बाद 7 बजे डीसीपी क्राइम ब्रांच गए। वहाँ एसीपी उमेश भारद्वाज से भी मिले। उन्होंने कहा यहाँ डायरेक्टली कंप्लेंट नहीं आती। आई सेड सर, मैं भी यही समझा रही थी, डायरेक्टली कंप्लेंट गोज टू द पुलिस स्टेशन। एक आम आदमी तो पुलिस स्टेशन जाएगा कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए। सो यू आर क्लोजिंग द फर्स्ट डोर ऑफ रेमेडी टू हिम विच इज द पुलिस स्टेशन। सो उसकी कंप्लेंट तक दर्ज नहीं हो रही है। एफआईआर तो अभी तक नहीं। अब कंप्लेंट एलओपी के आने के बाद कंप्लेंट पे बस ठप्पा लगा, रिसीविंग मिला है। एफआईआर अभी भी दर्ज नहीं हो रही है। देयर इज अ क्लियर ऑफेंस दैट हैज हैपेंड। वी हैव एन एमएलसी कॉपी of Lady Harding which says punctured wounds and oozing blood oozing out. ये एमएलसी मैंने नहीं बनाई, ये लेडी हार्डिंग ने बनाई। This says that there are punctured wounds. This is AMC. दिखाइए। I'll read it out. History of patient being hit by pellets fired by an unknown police officer near Jantar Mantar, Delhi on 26 at about 3 p.m. Following which he came by self to accident and emergency of LHMC and Srimati SK Hospital, Delhi. Patient is conscious, well oriented to time, place and person. BP, pulse, ये सारे डिटेल्स दिए हैं। और यहाँ लिखा है मल्टीपल पंक्चुएट पंक्चर वुंड्स ऑफ साइज वेरिंग फ्रॉम 0.5 cm to 0.8 cm present over the right side of the face, chest, right upper limb and right side of neck. The margins of the wounds are clean, surrounded by contusion and fresh blood is oozing from the wound. This is Lady Harding. ये है छर्रे, ये इन्होंने अपने शरीर से निकाले हैं। इनकी आंख में 3 है, दिखाइए। इनकी आंख से इनको नहीं दिखने वाला है, इनको अंधा कर दिया गया है। हम सिर्फ एफआईआर मांग रहे और कुछ नहीं मांग रहे। डीटीआर, एफआईआर और आयोग की रिपोर्ट। ज्योति जी, आप थोड़ा बताइए इनको आपका एक्सपीरियंस। आइए, ये इनकी मदर है ज्योति जी, इनका सुनिए जरा। दादा पीछे कर लो यार, पूरा फ्रेम में आ रहा है। 14 अगस्त को यहाँ पे गए थे कनाट प्लेस में। उन्होंने बोला यहाँ पे कुछ नहीं होगा, वहाँ पे जाइए जो उसके पास ही जो दूसरा थाना है। फिर वहाँ पे गए तो उन्होंने बोला ये तो वहीं होगा। फिर वहाँ पे गए, वहाँ पे हमारे को 2-3 घंटे बिठाया, हंडाया, कुछ नहीं होगा। पूरे क्राइम वहाँ पे फिर मैं मेरे साथ गई थी। वहाँ पे बोले यहाँ कुछ नहीं होगा, थाने से लिख के आएगा जब हम करेंगे। नहीं करा ये मैं हमने पोस्ट किया कंप्लेंट so that the complaint is acknowledged at least. Then we emailed to DCP Crime Branch, DCP Delhi Police, SHO Connaught Place, 3 people. Posted, emailed, everything. We have a record of everything and still they didn't even give us an acknowledgement number. Today the LOP had to come personally to get us one thappa receiving of the complaint. FIR still not registered for the last. ये तो बोल रहे थे कल चली ही नहीं है तो ये कहाँ से तो मना कर रहे हैं। किसी ने तो मारा होगा, कोई ना कोई क्राइम तो हुआ यहाँ पे। इसकी आंख गई है, इसके शरीर में छर्रे हैं, तो किसी ने तो किया। पता लगाइए किसने किया। आपने नहीं किया तो किसी और ने किया, मगर एफआईआर तो होना चाहिए। ये इंडियन सिटीजन है, थोड़ा अपना बताइए। 20 जुलाई की जंतर मंतर कनाट प्लेस के पास मेरे ऊपर पैलेट गन से हमला हुआ, जिसके बाद
मेरे ऊपर पैलेट गन से हमला हुआ, जिसके बाद मैं लेडी हार्डिंग में एडमिट हो गया। उसके बाद मुझे और किम्स रेफर कर दिया गया और किम्स में मेरी 2 सर्जरी हुई आँख की, लेकिन 2 सर्जरी के बाद भी मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और अब मैं बेड रेस्ट से उठा तो 14 अगस्त को मैंने अपने हाथों से 7 पेजों की कंप्लेंट लिख के मेरे एडवोकेट और मेरी मम्मी को दी, जो आए और उनके बाद इन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया कि ये जब से FIR रजिस्टर नहीं कर रहे, और आज भी उन्होंने बस रिसीव की वो दिया कि FIR रजिस्टर नहीं कर रहे। थैंक यू। थैंक यू सो मच।